आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हो बच्चों? आप ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलिए दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। शुरू करते हैं बेटा आज की कहानी। बेटा टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है बेटा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम। बताओ बेटा शीतल, क्या डाउट था आपको? जल्दी से कंफर्म कर दो। थोड़ा तेज बताना शीतल भाई। तो कल बेटा अपने भाजकता के नियम पढ़ने स्टार्ट किए थे। हमने कुछ नियम पढ़ लिए थे, कुछ क्या बहुत सारे पढ़ लिए थे। मैंने आपको 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का नियम तक बताया था। 11 का भाजकता का नियम क्या होता है वहां तक हमने कर लिया था। शीतल का डाउट है कि जब हम बेहतर का नियम लगाते हैं तो 8 का चेक करना चाहिए, 9 का। डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में केवल एक ही नंबर मिसिंग है, जिससे बेटा एक ही डिजिट मिसिंग है, तो 9 का नियम लगाना चाहिए। अगर एक्स और वाई या ए और बी दो चीजें बेटा मिसिंग दी जाए और पहले 8 का नियम लगाना चाहिए। और वो डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन पे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप पहले क्या लगाओगे। जैसे आपने जो कल क्वेश्चन किए थे, मेरी बात समझो एक बार। जैसे 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 ये सवाल था, जैसे ये सवाल था। अब इस पर देखो, एक आपके पास एक ही वेरिएबल है। इस पर बेटा देखो, आपके पास एक ही वेरिएबल है, एक ही, जिसमें x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इस पर 8 का नियम की बजाय आप 9 का नियम रिपीट करो बेटा। इस पर ओनली 9 का नियम लगा लो, बात बन जाएगी। जैसे जैसे ये सवाल था, इस पर एक ही चीज मिसिंग है तो आप 9 का नियम लगाओ। इस पर x और y दो चीजें हैं बेटा, तो पहले आपको 8 का लगाना चाहिए। इस प्रकार के सवाल में पहले आप नियम 8 का लगाओगे, 8 का नियम लगाकर आप y ज्ञात करोगे, और y के बाद बेटा आप x ज्ञात करोगे सम ऑफ 9 के बिहाव पर। बताओ बेटा, कल हमने कहां तक के सवाल कर लिए थे भाई? आई थिंक 11-12 सवाल किए थे। कितने किए थे हमने कल? अच्छा, 10 तक किए थे, यहीं तक किया था। तो 10 तक की बेटा पूरी बातें क्लियर है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा। 10 तक के तो सारे कंसेप्ट क्लियर है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है किसी का। 72 का नियम चेक करना है ना, तो आपको 8 और 9 दोनों का नियम अप्लाई करना चाहिए। 8 और 9 दोनों का लगाओगे। पहले आप नियम 8 का लगाना, बाद में 9 का लगाना। और वो मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है बेटा, चीजें सवाल टू सवाल वेरी करती हैं। अब आ जाइए अगली बात। इफ ए 9 डिजिट नंबर, अगर एक 9 अंकों की संख्या 389x637878y 72 से डिविजिबल है, तो आप जरा समझो 389x 6378y 72 का बच्चे मतलब होगा कि 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा। 72 का कोई नियम नहीं होता, बस इतना समझ लो कि 8 और 9 दोनों से संख्या कटनी चाहिए। तो पहली बात, आप 78y में 8 का भाग देकर देखो, तो 8 × 72 बच गया 6। बेटा 6 वाली लाइन में 8 का केवल एक ही मल्टीपल है। 8 वाली लाइन में 6 वाली लाइन में केवल एक ही मल्टीपल है। तो आप मुझे बताओ, y की वैल्यू 4 आनी चाहिए क्या? क्या आप y की वैल्यू 4 कह सकते हैं कि y के स्थान पर अगर 4 होता ना, तो 784 8 से पूरा पूरा कट जाता है। 784 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। इतना काम हमने कर लिया। अब हम 9 का नियम लगाएंगे, और 9 का नियम जानते हैं बेटा, ये 9 के मल्टीपल काट लेने चाहिए। 6 और 3 9 कट गया, ये 9 कट गया। और कोई कटता है क्या? 8 7 15, 15 और 3 18, ये भी कट गया। 8 4 12, 12 का मतलब 3 लिख लोगे बेटा? 8 4 12, 12 का मतलब 3 लिख लोगे ना? तो x + 3 जो है ना, ये 9 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 9 ही आना चाहिए। x + 3 की जगह पे 18 तो बन नहीं पाएगा, 9 ही बन सकता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हर हाल में 6 आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू 6 बनेगी। बेटा हमने x भी काउंट कर लिया, हमने y भी काउंट कर लिया। अब पूछा था रूट के अंदर 6x मतलब 36 हो गया, 7y मतलब 28 हो गया, रूट के अंदर बनेगा 64। आपके सवाल का उत्तर बन गया 8। पेपर में जिन बच्चों ने ना कभी मॉक टेस्ट सॉल्व किया होगा, प्रीवियस ईयर के सवाल देखे होंगे बेटा, आपको देखना कि ये बेहतर के सवाल बहुत मिलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हम बात करें ना, तो वो 72 के ही मिलते हैं बेटा। 72 के नियम मिलते हैं, 72 की बात बहुत बार मिलती है। तो क्योंकि इसमें 8 और 9 दोनों के नियम अप्लाई होते हैं, दोनों में आते हैं बेटा। ये
एक 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की संख्या ये 72 से डिविजिबल है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे 72 वाले, 5 6 7 8 एक्स, 4 3 2 6 7 वाई, ये बेटा 72 से डिविजिबल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 6 7 वाई में 8 का भाग जाना चाहिए क्या? 6 7 वाई में 8 का भाग जाना चाहिए। आपने कहा 8 8 64, यहां बचेगा 3। बेटा 8 से तभी कट पाएगा अगर यहां 2 होगा। अब ये कॉमन सेंस लगाना बेटा, बेटा भर भर के सवाल मैंने प्रीवियस ईयर को देख कर ही दिए हैं। तो ये बात कंसिडर हो गई, ये बात कंफर्म हो गई कि वाई के स्थान पर 2 आएगा। भाई 3 वाली लाइन में मतलब एक ही होता है, 3 वाला नंबर मतलब एक ही होता है। आपने ये लिख दिया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको 9 का नियम लगाना है, तो काट लो, 5 और 4 9, जो कुछ कटता है वो काट दो बेटा। तो आपको पता है 7 और 2 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 6 14 का मतलब हो गया 5। 5 प्लस एक्स तभी बन सकता है जब एक्स की वैल्यू 4 बने। 5 और 4 का जोड़ 9 बन सकता है अगर एक्स 4 बन जाए। तो एक्स अगर 4 है तो वाई अगर 2 बनेगा। तो मैंने आपसे पूछा रूट के अंदर 5x, 5x का मतलब बेटा बन गया 5 चौका 20, 8 दूनी 16, रूट के अंदर बन गया 36। आपके सवाल का उत्तर बन गया 6। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। विकास भाई तुम यार, तुम्हें बेटा क्या बताऊं मैं। अब बेटा जब मैं जो टॉपिक करवाता हूं तुम साथ साथ पढ़ते नहीं हो भाई। जिस समय जो टॉपिक बेटा करवाता हूं उस समय साथ साथ पढ़ते नहीं हो, और बाद में बेटा अब 3 क्लास पुरानी बातें लेकर आते हो कि उस टाइम आपने ये क्यों किया था। अब बेटा उस टाइम के कंसेप्ट में बातें बताई होंगी यार बेटा, उस टाइम के बातें बेटा वो बताई होंगी, उस टाइम वो सवाल करवाया होगा। अगर आप बेटा साथ साथ चीजों को समझो बेटा, साथ साथ बातों को पढ़ो तो समझ में भी आएगा। ये बेटा अब की बात नहीं है, ये आप जब से मतलब वो पढ़ा त्रिकोणमिति किया तब से किया। आप 3 4 क्लास लेट चलते हो। जब हम बेटा इसे पढ़ रहे हैं ना, तब आप सवाल पूछ रहे हो कि पुराने टॉपिक में आपने तब क्या किया था। 4 क्लास बाद में जब रिमाइंडर थ्योरम करवाऊंगा तब तुम कहोगे आपने 11 का संख्या काटने के लिए 8 से डिवाइड क्यों किया था। तो बेटा ऐसा नहीं होता यार, साथ साथ क्लास को पढ़ो बेटा, चीजों को साथ साथ समझो तो बात समझ में आएगी ना। हर सवाल पे बेटा आपको प्रॉपर चीज बताई है मैंने कि कब आपको 4 से डिवाइड करना है, कब 4 से डिवाइड नहीं करना, कब किस क्वेश्चन में क्या नियम लगाना है, एक एक सवाल करके बताया। शीट के जितने भी सवाल है ना बेटा, मैंने आपको ये बोला ही नहीं कि इनको घर से कर लाना। जितने सवाल है सारे मैंने करवाए हैं, टोटल क्वेश्चन का तुमको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है बेटा। ऐसा नहीं है कि अगर एक जैसे 10 सवाल हैं तो 4 करवा के 6 छोड़ दिए। मैंने आपको सारे सवाल बोले हैं कि सारे सवाल बेटा आपको मैंने क्लास में करवाए हैं। 36 में जो आपने 4 से डिवाइड किया था तो पावर तो वो तो 4 को कट कर दिया, पर बाकी के नंबर तो बच गए थे। तो आपने ऐसा क्यों बोला कि 4 को कट रहा है तो पूरे को नंबर को। अब ऐसे कोई बेटा बात थोड़ी समझ में आएगी यार कि 36 नंबर सवाल क्या था। अब ऐसा कोई याद थोड़ी है कि 36 नंबर सवाल क्या था और उसमें मैंने क्या किया था। क्लास के लास्ट में बात कर लेना, क्लास के लास्ट में 2 मिनट दे देंगे तब बात कर लेना। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। 5 4 3 2 वाई 1 7 4 9 एक्स 72 का मतलब बेटा 4 9 2 में 4 9 2 लिख दिया, 4 9 एक्स में 8 का भाग जाना चाहिए। 8 6 48, यहां कितना बचेगा 1 और एक्स। बच्चों एक वाली लाइन में 8 का मल्टीपल केवल 16 होता है। एक वाली लाइन में 8 का मल्टीपल केवल 16 होता है। तो आप ये कह सकते हो कि 8 दूनी 16, एक्स के स्थान पर 6 आएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू को काउंट करते हैं तो एक्स के स्थान पर 6 बनना चाहिए। और ये काम 10 सेकंड का ही है, ये काम बेटा 10 सेकंड का ही है। इसको सॉल्व करने में बहुत अधिक समय खर्च नहीं होगा। अब 9 के मल्टीपल काट लो, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 9 तो कट गया, 4 और 1 5। क्या बताओ वाई के स्थान पर 4 आ गया, वाई के स्थान पर 4 आ गया। आपने सॉल्व किया 5x, 5x का मतलब हो गया 30, 4y का मतलब हो गया 16, 30 में से 16 गए, उत्तर बन गया 14। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। अगेन देखो अब की बार ना इस सवाल में आपको एक बात बोली है बेटा, इसमें एक कंडीशन मैंने चेंज कर दी। अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ो ना, इसमें एक बात बोली है 3x प्लस वाई ज्ञात करना है, y की ग्रेटेस्ट वैल्यू। बेटा y की ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है, ग्रेटेस्ट। और y ग्रेटेस्ट तब बन सकता है जब x आपका आएगा मिनिमम। बहुत बढ़िया सूरज। 8 9 7 3 5 9
y 7x2। ये नंबर दोस्तों, ये नंबर आपने बताया कि 72 से कट रहा है। इसका मतलब एक बात बताओ, 7x2 में क्या 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए? 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए बेटा। 7x2 में 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब मैंने बोला y सबसे बड़ा लिखना है बेटा, y सबसे बड़ा लिखना है, y शुड बी लार्जेस्ट। तो अब ध्यान देना, एक बात तो समझो, इनका जोड़ 9 से भी कटना चाहिए, इनका जोड़ 9 से भी कटना चाहिए। तो आपने लिखा 9, 7 और 2 9 कट गया, ये 9 भी कट गया, 8 7 15 और 3 18 भी कट गया। 5 प्लस वाई प्लस एक्स बच गया, 5 प्लस वाई प्लस एक्स बच गया। ये वाली चीज 9 का मल्टीपल बनेगा, यानी 9 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, लेकिन 27 कभी नहीं आ सकता, लेकिन 27 कभी नहीं आ सकता। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है। ये वाली चीज आपको मैक्सिमम माननी है बेटा, वाई आपको मानना है अधिकतम। तो क्या मैं इस चीज को 18 के इक्वल रखूं क्या? अगर मेरे को ये बात मैक्सिमम लिखनी है, अधिकतम लिखना है, तो 9 नहीं, हम 18 को लेके चलते हैं, 18 को। ठीक है, अब आप सुनो, ध्यान से समझना, ये 5 है और अगर मैं इसको 9 मान लेता हूं, एक पल के लिए आपको समझाने के लिए, अगर मैं y को बेटा मैक्सिमम क्या मानोगे, बड़े से बड़ा अंक क्या होता है? 9, 9 5 14 और x बनना चाहिए 4, x बनना चाहिए 4। क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? क्या ये 8 से कट रहा है? देखते ही बोलोगे सर नहीं कटेगा, 8 निमा 72, 2 2 नहीं कट पाएगा, 2 2 नहीं कट पाएगा। हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। आपने कहा सर अगर 3 कर लेते हैं तो, अगर 3 कर लेते हैं तो 3 पे कट पाएगा, 8 निमा 72 नहीं कट पाएगा बेटा। तो यहां पर तुम्हें x अगर 5 होगा 6 होगा, तो बात 5 पे कट पाएगा ना? 5 पे कट पाएगा ना? हाँ बेटा 5 पे कट सकता है, 5 पे ये बात कट सकती है, 5 पे ये बात कट सकती है बेटा। आपने कहा 8 निमा 72, 3 2 और 8 चौका 32, दैट्स ऑल। ये बात कट गई, यानी x अपने स्थान पर, x अपने स्थान पर 5 लिख सकते हैं। ये 5 तो ये 8 बनेगा, ये 5 तो ये 8 बनेगा, तभी तो इनका जोड़ 18 बन सकता है, तभी तो इनका जोड़ 18 बन सकता है। आपने y को 9 से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि मेरे को y चाहिए मैक्सिमम, और बड़े से बड़ा अंक 9 होता है। तो मैंने 9 लिखकर बात को चेक करा, तो मेरे को ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ये वैल्यू बात सेटिस्फाइड कर रही है, हो गया 3x। 3x का मतलब हो गया 9, सॉरी 15, 15 और 8 बनेगा 23, 23 आपके सवाल का उत्तर हो गया। x की वैल्यू मैंने 5 कंसीडर की है और y की वैल्यू मैंने 8 कंसीडर की है। दिस पॉइंट शुड बी राइट आंसर। जी हाँ, 7 अंकों की संख्या, ये 46 नहीं है, 7 अंकों की संख्या के लिए 11 से विभाज्य क्या है? देखो 11 से विभाज्य करना बेटा, हिंदी में फिर गलती है, कोई बात नहीं। 4 6 3 9, 3x 8। क्या आपको इसका नियम पता है 11 का? इन सब का जोड़ करना है, ऑड प्लेस के डिजिट का और इवन प्लेस के डिजिट का, इनका जोड़ करना है। इनका डिफरेंस या तो 0 बने या 11 बने या 11 का कोई मल्टीपल बने। तो आप कहोगे सर 4 3 7, 7 3 10 और 8 18 बन रहा है, 6 9 15 और x बन रहा है, तो 15 प्लस x बन रहा है और ये 18 बन रहा है बेटा। तो क्या इस कंडीशन से x के स्थान पर 3 आएगा? अगर ये दोनों चीजें इक्वल बन जाएंगी, अगर ये दोनों बातें इक्वल बन जाएंगी, तो यकीनन आपका नंबर 11 से कटेगा। 11 से विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, देयर डिफरेंस शुड बी 0 और 11 और एनी मल्टीपल ऑफ 11। अगेन एक सवाल, 7 3 8 1 6 1, 8 और 7 15 और 6 21। यहां बन रहा है 3 + 2a, 3 + 2a। ये दोनों अगर बराबर होंगे तो 2a की वैल्यू आ गई 18 एंड a शुड बी 9, a शुड बी 9। हो गया 21 इज इक्वल टू 3 + 2a, 2a की वैल्यू 18 और a आ गया 9, a के स्थान पर क्या आएगा? 9 आएगा। वेरी गुड। सवाल कहता भैया 1 5 x 1 y 2, ये 44 से डिविजिबल है। ये 44 का मतलब मेरे को नियम नहीं आता, पर 11 और 4 का नियम आ सकता है बेटा। बताओ 11 और 4 का नियम आ सकता है? जी हाँ। एक बार इनका सम कर लीजिए, एक बार इनका जोड़ कर लीजिए। 1 x y, 1 + x + y, दिस शुड बी 5 1 6 और 2 8,
x प्लस वाई की वैल्यू 7 आनी चाहिए क्या? x प्लस वाई की वैल्यू 7 आनी चाहिए क्या? वेरी गुड, ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। 4 के नियम को लगाने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा, 4 का नियम तो आपको अप्लाई नहीं करना पड़ा, 4 का नियम तो आपने यूज ही नहीं करा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपको x और y की अलग अलग वैल्यू पूछे तो ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सुनो, 1 y 2 है, ये नंबर 4 से कटना चाहिए, तो y के स्थान पर 1 भी आ सकता है, y के स्थान पर 3 भी आ सकता है, y के स्थान पर 5 भी आ सकता है, और y के स्थान पर 7 भी आ सकता है। y के स्थान पर 1 आ सकता है, y के स्थान पर 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। नहीं समीम, 9 थोड़ी आएगा बेटा, 9 नहीं आएगा बेटा। अरे x और y का जोड़ ही 7 है मेरे भाई, x और y का जोड़ी 7 है, तो वहां 9 थोड़ी लिख दोगे। अगर आप इस पर 1 लिखोगे, x को 6 मानना पड़ेगा, इसको 3 लिखोगे, इसको 4 मानना पड़ेगा, इसको 5 लिखोगे, इसको 2 मानना पड़ेगा, इसको 7 लिखोगे, इसको 0 मानना पड़ेगा। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 4 सेट पॉसिबल है। आपको इस सवाल में ऐसी जानकारी भी दे सकते हैं, ऐसी बात भी आपसे पूछ सकते हैं, ऐसी बात भी हो सकती है कि आप इनमें कितनी वैल्यू पॉसिबल करोगे, तो 4 वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। हाँ, हाँ वैसे 4 से डिवाइड होता है, वैसे बेटा अगर 4 से डिवाइड होता है तो 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में ना 12, 32, 52, 72, 92, लास्ट में 2 वाली संख्या यही होती हैं जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, केवल यही नंबर पॉसिबल है। क्लियर? 88 से डिविजिबल है, 88 का मतलब 2 नियम लगाने 11 और 8 का, 2 नियम लगाने 11 और 8 का, कोई भी लगा लो, बात एक ही है। 6 9 1 3 x 0 8, 11 का और 8 का नियम, 6 और 1 7, 7 और x और 15, तो 15 प्लस x हो गया, 9 और 3 12, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। अब देखो x कभी नेगेटिव तो नहीं बनेगा, x कभी नेगेटिव तो नहीं बनेगा बेटा, -3 तो नहीं बनेगा। अब x के स्थान पर 8 लिख लो, 8, ये 23 और 12 का डिफरेंस 11 बन जाएगा ना, 23 और 12 का डिफरेंस 11 बन जाएगा ना। मैंने यही तो बताया था कि इवन प्लेस की डिजिट और सम प्लेस का डिजिट, इनका डिफरेंस 11, 22, 33 कोई भी आए, नंबर 11 से कट जाता है, नंबर 11 से कट जाता है, तो x के स्थान पर आपको 8 लिखना होगा। और ये बात भी आप देख लो बेटा, ये बात भी आप देख लो, 808 भी 11 से, सॉरी 8 से पूरा पूरा कटेगा, 101 बार कटेगा 808 को, आप ऐसा भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सवाल में केवल एक ही डिजिट हो ना, जब ओनली x गायब कर दिया, तो आप समझ लो कि इस पर एक ही नियम काफी होता है, 2-2 नियम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि 8 अंकीय संख्या 2074x 4y 88 से डिविजिबल है। अब देखो, अब आपके लिए मामला अच्छा बन गया। अब इस सवाल में आपके सामने कई सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। 4y2, आपने इनका सम किया, 7 और 2 9, 9 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बनेगा 9 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बनेगा 4, 4 8 और 2 10। क्या ऐसा ही होगा? अरे बोल देना बेटा। देखो इनका मतलब ये चीज ना आप यूं समझना, इक्वल लिखने की बजाय, इक्वल करने की बजाय आप ये कहना कि एक तो मैंने इवन प्लेस वाले डिजिट जोड़ लिए, एक मैंने ऑड प्लेस वाले डिजिट जोड़ लिए, तो इनका जो डिफरेंस है ना, इनका जो डिफरेंस है ना, क्या बनेगा अदर्स, इनका जो डिफरेंस है ना, वो या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 या कोई 11 का मल्टीपल। अब एक नियम और लगाओ बेटा, एक नियम सफिशिएंट नहीं है, एक नियम और लगाओगे, वो क्या है, लास्ट के 3 अंकों में, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग भी जाना चाहिए, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो 400 में तो भाग जा रहा है, 400 में भाग जा रहा है, y के स्थान पर क्या आना चाहिए 3, y के स्थान पर आना चाहिए बेटा 8 का भाग जाएगा 7। y की दो वैल्यू पॉसिबल है, 3 और 7, y के स्थान पर 3 भी आ सकता है और y के स्थान पर 7 भी आ सकता है, y के स्थान पर 3 भी आ सकता है, y के स्थान पर 7 भी आ सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? आप ये कहना x प्लस वाई है ना, इसका 9 प्लस एक्स प्लस वाई और 10 का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस 0 या 11 ऐसा आना चाहिए, 0 या 11 ऐसा आना चाहिए। 10 कैसे लिखे? अरे बेटा इनको जोड़ा है, 0 और 4 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। अब बात पे ध्यान दे लीजिएगा, अब बात को समझ लीजिएगा। y की पॉसिबल वैल्यूज केवल 2 हैं,
y के मान केवल दो ही संभव हैं, या तो y का मान आ सकता है 3 और या y का मान आ सकता है 7। y की वैल्यू केवल दो ही पॉसिबल है, y के मान केवल दो ही पॉसिबल है, 3 और 7। अगर आपने y की जगह 3 रखा, 9 और 3 12, 9 और 3 12, तो 12 और 9 21 करना पड़ेगा क्या? 12 और 9 21 करना पड़ेगा क्या? कुणाल बेटा मैं तो क्वेश्चन में कहीं मिनिमम पढ़ नहीं पा रहा, मुझे तो पता नहीं कि मिनिमम कहां लिखा होगा सवाल में। देखो 21 का और 10 का डिफरेंस 11 बनेगा, यानी बात कटेगी। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि y अगर तुमने 3 कंसीडर किया ना तो x 9 निकल कर आया। y अगर तुमने 3 कंसीडर किया ना तो x 9 निकल कर आया। अगली बात, y को अगर तुमने 7 ले लिया, 9 7 16, तो ये 5 आएगा बच्चे, ये 5 आएगा, तभी तो अंतर 11 बन सकता है। y को अगर 7 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ सकती है? 5। बेटा इस क्वेश्चन में दो सेट बन सकते हैं, दो सेट बन सकते हैं। आप y के स्थान पर 3 और x के स्थान पर 9 रखकर भी सवाल कर सकते हो। अब y के स्थान पर 7 और x के स्थान पर 5 रखकर भी सवाल कर सकते हो। दोनों केस में आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, दोनों केस में आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आपने कहा आइए उत्तर चेक कर लेते हैं। पहली बात से चेक करता हूं, मेरे को पूछा गया 4x प्लस 3y, इसको लूंगा तो 4x 9 चौका 36, 3y 9 36 और 9 45। अगर मैं इसको लूंगा तो 4x का मतलब 20, 7 या 21 41 बन रहा है। बेटा इस जानकारी का उत्तर ना 45 और 41 दोनों बन सकते हैं। चूंकि मेरे को ऑप्शन में 45 दिया गया था इसलिए मैंने 45 टिक कर लिया, वरना कोई खास कारण नहीं है। अगर ऑप्शन में ये ना होता 41 होता बेटा, तो वो भी आप कभी गलत नहीं मान सकते, वो बात भी ठीक है, वो पॉइंट भी करेक्ट है। अब आ गई बात समझ में, नियम बना कैसे, रूल बना कैसे, रूल के बारे में पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। हाँ, इस सवाल में कंडीशन है, इस सवाल में कंडीशन है फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y, y का सबसे छोटा मान लेना है। अगर y दो तीन जगह पॉसिबल आ रहा हो ना तो आपको सबसे छोटा मान लेना है दोस्तों। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखते हैं, हम देखेंगे ना कि वैल्यू क्या क्या सामने आ रही है बेटा। सुनो, लास्ट के 3 अंकों में 5y2 में 8 का भाग जाना चाहिए। तुरंत समझ में आ गया y का मतलब 1 हो सकता है। अरे इतना तो याद ही होगा ना, 8 की क्यूब होती है 512, 8 की क्यूब होती है 512। अब y का इससे छोटा मान नहीं हो सकता, y का इससे छोटा मान नहीं हो सकता, y का इससे कम कोई मान नहीं आ सकता। तो आपने क्या करा, y के स्थान पर बिना कोई डाउट के 1 चिपका दिया कि यहां तो 1 आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब लगा दो 11 का नियम, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये तो बन गया 8। 3 और x, 4 प्लस x, 9 प्लस x और ये हो गया 11 प्लस x। बेटा देखो इन दोनों का अंतर 0 तो कभी आ नहीं सकता, तो इन दोनों का अंतर 0 तो कभी आ नहीं सकता। क्या x के स्थान पर 8 लिख लोगे, x के स्थान पर 8 लिख लोगे, तभी तो इनका अंतर बेटा 11 बन जाएगा। 11 और 8 19, 19 में से 8 गए 11 हो गया। तो x अपने पास 8 आया और y अपने पास 1 आया। मैंने आपसे पूछा था 4x माइनस वाई, 32 माइनस 1 घटाओगे 31 मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा। 20 नंबर तक की जानकारी, एक बार सारे बच्चे बताओ बात समझ में आई क्या? सारे लोगों को 20 नंबर तक के सवाल पल्ले पड़े क्या? सिर्फ खाली हूं हां नहीं करना है भैया, सवाल आना चाहिए, बात बननी चाहिए। अगर बात नहीं बन पाए तो भी पक्का बताना बेटा, अगर बात नहीं बन पाए तो भी पक्का बताना, तो भी आपको बताना चाहिए कि सर नहीं यहां क्लियर नहीं हुआ, तो मैं रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 8 के आगे क्या मतलब है ये? अरे 88 का मतलब क्या होता है? 11 गुणा 8 नहीं होता? 11 गुणा 8 नहीं होता क्या? अरे ये अप्रोक्स का साइन नहीं है, अरे नालायक, ये डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन है। तुमको मैंने क्या बताया था, 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल क्या होता है? मान लो तुम्हारे पास कोई एक संख्या है, उसमें इतने सारे डिजिट हैं, इतने सारे डिजिट है, तो आप लोग क्या करते हो, इन वाले डिजिट को जोड़ते हो इन वाले डिजिट को, यानी मैं कहूंगा a प्लस सी प्लस ए प्लस जी प्लस आई। ऑड प्लेस के डिजिट जोड़ते हो और 3 इनको और इनको, और इवन प्लेस के डिजिट जोड़ते हैं
बी डी एफ एच, इनका डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस का साइन नहीं है, इनका जो डिफरेंस है ये 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। इनका डिफरेंस जो है ना वो या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो यहां मैंने एक बात आपको बोली, यहां मैंने एक बात बोली कि 8 का डिफरेंस 11 प्लस एक्स के साथ करूं, 11 प्लस एक्स के साथ करूं, तो इनका अंतर 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, मेरे को इन दोनों चीजों का अंतर 0 बनाना है, तो एक्स का मतलब मैं -3 तो कर नहीं सकता, एक्स तो एक डिजिट है, एक्स तो एक अंक है, और अंक को मैं कभी नेगेटिव थोड़ी बोलूंगा। तो आप कहना सर एक्स के स्थान पर 8 मान लो, ये 19 और ये 8 है, 19 और 8 का डिफरेंस 11 बन रहा है, तो ये बात को सेटिस्फाइड कर गया, ये बात को सेटिस्फाइड कर गया। ये 8 कैसे आया आपको देखना पड़ेगा, ये अप्रोक्स का साइन नहीं था, ये डिफरेंस का साइन था। आई बात समझ में ना? क्लियर हुआ तो बोल दिया करो बेटा। अगेन देखो, अब 88 के सवाल चल रहे हैं, पहले हमने बहुत सारे सवाल किए 72 वाले, अब 88 की बात आ रही है। 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2, ये चीज है। पहली बात तो आप ये समझना कि इनको जोड़ो एक बार, 6 और 1 7, 7 14, 7 21 और ये x, यहां से बनकर आएगा 21 प्लस x, 7 और 2 9, 9 प्लस y, 15 प्लस y, 17 प्लस y, ये बन रहा है 17 प्लस y। देखो बेटा, इन चीजों का जो अंतर है ना, अंतर वो 0 भी आ सकता है या 11 भी आ सकता है, या 11 का कोई मल्टीपल भी आ सकता है, ये बात तुम्हें देखनी है। इनका अंतर 0 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, या 11 का कोई मल्टीपल भी आ सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? ये तो क्लियर हो गया कि ये जो चीजें है ना, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, देयर डिफरेंस शुड बी 0 और 0 का एनी मल्टीपल। ठीक है, अब आपने कहा सर लास्ट के जो 3 अंक है ना, इसमें एक्चुअली 8 का भाग जाना चाहिए। नाउ वी विल गो फॉर पॉसिबल वैल्यूज, हमें पॉसिबल वैल्यूज ज्ञात करनी पड़ेंगी। बेटा एक बात बताओ, 8 8 64, तो भाग जाएगा नहीं, तो आप अगर इस पॉइंट पर 3 मान लेते हो, अब 3 मैंने कैसे माना, मेरे को पता है कि 600 पूरा पूरा 8 से कटता है, 600 पूरा पूरा 8 से कटता है, तो 8 7 56, यहां बच गया 7 2 8 9 72। आ रहा है ना बेटा? आ रही है बात समझ में? एक्स के स्थान पर 3 आ सकता है, और आप समझ लेना कि 8 5 40 होते हैं, 40 जोड़ोगे तो एक्स के स्थान पर 7 भी आ सकता है, एक्स के स्थान पर 3 भी आ सकता है, एक्स के स्थान पर 7 भी आ सकता है। एक्स की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 632 में भी 8 का भाग जाता है और 672 में भी 8 का भाग जाता है। मैंने तो भाग देकर चेक कर लिया, आप और चेक कर लेना बेटा। अब आप मुझे बताओ, एक्स को अगर मैं 3 लिखता, 21 और 3 24, तो यहां पर मुझे भी 24 बनाना पड़ेगा। 24 करने के लिए आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, y की जगह 7 पुट करना पड़ेगा क्या? कोई तो 24 बनेगा। अगर तुमने x के स्थान पर 3 लिखा है, 21 और 3 24 है, 21 और 3 24 है, 17 और 7 24, y 7 बन रहा है। अगली बात, y का मतलब आपने लिखना है, सॉरी, x का मतलब अगर तुमने 7 लिया, x का मतलब अगर तुमने 7 लिया, बेटा एक बात बताना मुझे, x का मतलब अगर तुमने 7 ले लिया, 21 और 7 28, 28 और 17 इनका डिफरेंस 11 बन रहा है, तो y आपको 0 लेना पड़ेगा, y आपको 0 लेना पड़ेगा ना बेटा, y आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 17 और 0 0, 28 और 17 का डिफरेंस कितना हो गया? 11, 28 और 17 गैप कितना हो गया? 11। तो 2 सेट आपको समझ में आ गए, 2 वैल्यू मेरे लिए पॉसिबल हो सकती है बेटा, 2 वैल्यू आपकी सवाल में आ सकती है। x अगर 3 तो y कितना? 7, x अगर 7 तो y कितना? 0। दोनों वैल्यू सवाल को सेटिस्फाइड करेंगी, दोनों वैल्यू सवाल को बनाएंगी। आपने पूछा 7x माइनस 2y, पहला 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14, उत्तर बन गया 7। दूसरा, x के स्थान पर मैंने 7 रखा, तो 7 7 49 माइनस 0, सवाल का उत्तर 49 भी पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन में केवल 7 दिया हुआ था। देन वी विल गो विद 7, पर बेटा अगर 49 होता तो ये भी ठीक है, अगर 49 होता तो ये भी ठीक है। 9 नहीं ले सकते, किसको 9 लोगे बेटा? किसको 9 लोगे? y को। किस सवाल में? ऊपर वाले में, सेकंड वाले में? ये कंडीशन पहली है, ये कंडीशन दूसरी है, किसमें लोगे y को 9 बताओ? सेकंड में।
अगर मैंने x को 7 लिया, ये 28। अगर मैं 9 लूंगा, अगर मैं y को 9 लूंगा तो 17 और 9 26 बन गए, 17 और 9 26 बन गए। अब 28 और 26 का डिफरेंस तो 2 हो गया, 28 और 26 का डिफरेंस तो 2 हो गया, 2 हो गया, तो ये नंबर 11 से कट ही नहीं पाएगा, ये नंबर 11 से कट ही नहीं पाएगा। एक कंडीशन है भाई, नंबर 11 से तभी कटता है जब सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट का डिफरेंस 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो ऐसा कोई अपनी थोड़ी मर्जी है मान लेंगे बेटा, ऐसा अपनी मर्जी तो नहीं है ना, मैं 8 मान लूं कि 5 मान लूं कि 6 मान लूं बेटा। वो कंडीशन में आपको वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वही तो मानोगे, वही तो काम करोगे भाई। इस सवाल में देखो केवल एक ही डिजिट गायब है और 99 पूछ रहा है। 99 का मतलब 11 गुणा 9 का नियम पूछ रहा है क्या? सवाल तुमको दो नियम लगवाने की कोशिश कर रहा है, एक 11 का और एक 9 का। सारे नियम करवा दूंगा, इस प्रकार का कोई सवाल कभी रह नहीं पाएगा। दो तरीके होते हैं, जब एक ही डिजिट गायब है ना, जब एक ही डिजिट गायब है तो अब 9 का नियम लगा लो। 11 वाले में कस क्यों करते हो? 9 का मोर देन सफिशिएंट होता है बेटा। 8 8 8 8 5 13, 13 और 4 17, 8 4 12, 3 15, 15 और 5 20 और 3 23 और 9 32 हो गया। 32 प्लस एक्स, 32 प्लस एक्स, तो एक्स के स्थान पर 4 लिख लो। 9 से तभी कट सकता है जब 32 और 4 36 बन जाए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 32 प्लस एक्स हो गया, 32 प्लस एक्स, 32 और 6 36 हो गया। 36 का मतलब बेटा, 36 का मतलब ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है, खत्म। और देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम यहां 4 रखते हो ना तो डेफिनेटली 100% ये 11 से भी कटेगा। तुम अगर 11 के नियम से सवाल करते तो उससे भी बात बनेगी बेटा, तुम वेरीफाई कर सकते हो, पर घर पे करना, पेपर में मत करना। 8 3 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 9 4 13, 13 और 5 18। देखो इनका अंतर 0 हो गया। तो जब सवाल में सिंगल डिजिट की बात करें ना भाई, एक ही एक्स गायब कर दिया तो एक ही नियम काफी होता है। डबल डिजिट के मामले में दोनों काम करने चाहिए। वाह, 75 से डिविजिबल है। ओ माय गॉड बेटा, 75 में कौन सा नियम लगाओगे? अरे 75 में कौन सा नियम लगाओगे? 75 से नंबर तभी कटता है जब 25 और 3 से कट सकता है, 25 और 3 से कट सकता है। तो इसका मतलब आखिरी अंक तो 5 ही आएगा। आखिरी अंक तो 5 ही आएगा क्या? तुम्हें किसने बोला? क्या आखिरी अंक 0 नहीं हो सकता? बोलो बोलो, आखिरी अंक 0 नहीं हो सकता? कई कहते हैं हाँ, अबे 0 कैसे बन जाएगा? कोई नंबर 25 से तभी कट सकता है जब लास्ट में 25 हो, जब 50 हो, जब 75 हो या डबल 0 हो। मैंने आपको 25 का नियम बताया था, मैंने आपको 25 का नियम बताया था कि 25 से कोई नंबर तभी कट सकता है जब लास्ट में 25, 50, 75 डबल 0 हो। तो यहां पे मुझे 7 दिख रहा है, 7, तो 7 के आगे 5 आना जरूरी है, 7 के आगे 5 आना जरूरी है। इस पॉइंट पे 5 बनना जरूरी है। y का मतलब 5 आ गया, y का मतलब 5 आ गया, खत्म दोस्तों, हो गया सवाल सॉल्व। अब 3 का नियम तो कौन नहीं जानता? 9 काट ही दो बेटा, है ना। 7 5 12 कट ही गया, 6 कट ही गया, 4 5 9 कट ही गया, 8 2 10 12 ये कट ही गया, 3 भी कट गया। x कुछ जो आएगा, x जो कुछ आएगा, क्या वो 3 का मल्टीपल आएगा क्या? बेटा x जो कुछ भी आएगा, क्या वो 3 का मल्टीपल आएगा क्या? बच्चे कहते हैं 3 6 9, क्यों 0 नहीं हो सकता? क्यों भाई, ये किसने बोला कि 0 नहीं हो सकता? x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, डिजिट है 0 3 6 9, ये सारी पॉसिबल है। अगर इस सवाल में पूछता ना कि बताओ x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा x की 4 वैल्यू पॉसिबल है, x की 4 वैल्यू पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन 6x - 5y पूछना है हमसे। अब चेक करो, x को अगर 0, y को 5, उत्तर बनेगा -25, ऑप्शन में नहीं है। धन्यवाद। हो जाएगा पेपर का, पेपर बन गया, सुबह वाला, दोपहर वाला। अगर आपने x की जगह 3 रखा तो 18 - 25 ये -7 बनेगा। अगर आपने 6 रखा तो 36 - 25 ये 11 बनेगा। और दोस्तों अगर आपने 9 रखा तो 54 - 25 29 बन गया। ऑप्शन से आपके सवाल का उत्तर सही है। मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों, ये ऊपर वाले उत्तर गलत नहीं है, ये उत्तर वाले गलत नहीं है, सही ये भी है, पर वी हैव टू गो विद ऑप्शन ना बेटा। हमारा एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है,
अब ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन पे से टिक करना पड़ेगा। भाई अगर मान लो इसके ऑप्शन ये आ जाएं कि इस चीज की, इस वाली बात की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, तो इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है, इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है। कई बार ये भी पूछ सकता है आपको सवाल, कई बार ऐसा भी दे देगा कि 6x - 5y की सभी पॉसिबल वैल्यूज का टोटल ज्ञात करो, ऐसे, समझ रहे हो। आपको ये भी कह देगा बेटा, आपको ये भी कह देगा कि इतनी सारी जो पॉसिबल है सबका सम ज्ञात करो, जोड़ना पड़ सकता है। तो मैं मतलब आपको कहना ये चाहता हूं कि आपको ऑल वैल्यूज क्रिएट करनी आनी चाहिए, आपको सारे मान क्रिएट करने आने चाहिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को समझ आना चाहिए। क्लियर, किसी बात को रटना नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ये मैं आपको देखो नियम बता रहा हूं, 88 का, 72 का, 99 का, 75 का, यूज इनमें वो सभी आएगा। हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे भाई शीतल बेटा, माइनस वाले इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, करेंगे बेटा, वैल्यू तो है ना बेटा, वो भी करेंगे। सेट पूछे तो 4 सेट पॉसिबल है, अरे 4 सेट पॉसिबल है। एक तो सेट बनेगा 0 का और 5 का, एक बनेगा 3 का और 5 का, एक बनेगा 6 का और 5 का, एक 9 का और 5 का। ये लो 3 के मल्टीपल में 0 क्यों, क्योंकि 0 में 3 का भाग जाता है, क्योंकि 0 में 3 का भाग जाता है। जब तुमको मैंने भाजकता के नियम में 0 का नियम बताया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि 0 में 3 का भाग जाता है। अगर x के स्थान पर 0 होता, अगर x के स्थान पर 0 होता, तो क्या बताओ, इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाता ना बेटा, पूरे नंबर में 3 का भाग जाता, नंबर 3 से कटता, x को 0 मान सकते हो, 0 को छोड़ना बेटा। 144 में कौन सा नियम लगाओ बाबूजी, 144 में कौन सा नियम लगाओगे, 16 और 9 का, 11 और 4 का कौन लगा रहा है बाबू, क्या है 16 गुणा 9, करो ट्राई एक बार। लॉक हुआ छवि वाली, देख ला एक बार शायद। कभी क्वेश्चन में 144 की जगह 23 आ जाए तो कैसे करेंगे। तो बेटा एक काम करना, कभी फुर्सत में ना प्रीवियस ईयर की किताब लेकर बैठना, कभी टाइम मिले तो बेटा, कभी समय निकले, कभी दिन बचे तुम्हारे पास, कभी समय हो पढ़ने का, तो प्रीवियस ईयर की किताब लेकर बैठना, मतलब पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल के सवाल लेकर बैठना बेटा। जब कोई क्वेश्चन मुझे मिले तो मुझे भेजना बेटा, पक्का ना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे सवाल का। 16 का नियम आप बच्चों को याद है, 16 का नियम आप बच्चों को याद है कि लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग जाना चाहिए। 16 तिया 48, 11 5, 16 साता 112, 3, अरे 3 के बाद क्या 2 लिखूं क्या, ताकि 16 दूना 32 हो जाए। अरे वाह, आपने कहा गुरुजी ये तो मैंने जज कर लिया, y के स्थान पर 2 आएगा, y के स्थान पर 2 आ जाएगा। ये बन गया, ठीक है। अब एक बात समझना, 9 का नियम, 9 का नियम 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, खत्म। 9 और 9 तो काट ही दो, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 का मतलब 6, x प्लस 6 आना चाहिए 9 के इक्वल, x आना चाहिए 3 के इक्वल। x 3 और y 2 कैलकुलेट किया क्या, आप सबने भी यही काम किया क्या, अरे वाह मजा आ गया दोस्तों। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 √12 का मतलब हो गया √12। बी इज द करेक्ट आंसर।
18 से विभाज्य है। 18 में अरे यार इसमें थोड़ी गड़बड़ है, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग संख्याएं। आप ये मत मानना बेटा, आप वो मानना ए और बी वाला, आप ए और बी वाला मानना बेटा, सवाल वो मानना ए और बी वाला। इसमें तो एक्स वाई था ना, वो डेटा शायद इस सवाल का रह गया। हाँ, डेटा इस सवाल का रह गया, उसमें गलती से टाइप नहीं हो पाया। इस क्वेश्चन के बाद में मारेंगे गोली। 1 मिनट रुक जाओ, आप टाइपिस्ट को बुलाते हैं अभी। सुनो, अब देखो मैं आपको कह रहा हूं ये नंबर 18 से पॉसिबल है बेटा, 18 से पॉसिबल है तो 9 और 2 का नियम लगना चाहिए। मतलब बी के स्थान पर आप ये मानोगे 0 2 4 6 8 आ सकता है भाई साहब। बी के स्थान पर 0 2 4 6 8 रेडी है, फुल भेज दिया। उसमें ऐड लगाइए क्या, ऐड में रहने देता है। हाँ सिस्टम वन ना भी तो ऐड, हाँ चलो ऐड डाल रहा 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अब आपने कहा सर ए भी तो गायब है, ए का क्या करें, कोई बात नहीं, आप देख लो एक बार। 8 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 21 और 5 21 और 5 26 और 4 30, 3 प्लस ए प्लस बी, बच्चों ये 9 बन सकता है, और ये बताओ 18 बन सकता है ना। मैं आपको बताऊंगा ये वाली वैल्यू 9 बन सकती है, और 3 प्लस ए प्लस बी 18 भी बन सकता है। लेकिन बेटा कभी 27 तो नहीं बनेगा ना, कभी 27 तो नहीं बनेगा ना। 3 प्लस ए प्लस बी 9 बन सकता है, 18 बन सकता है। आप जज करो, आप जज करो। ए प्लस बी निकलकर आया 6, बी को अगर 0, ए को 6, बी को अगर 2, 4 को मानना पड़ेगा, 4 को ए को मानना पड़ेगा 4, इसको 4, इसको 2, इसको 6, इसको 0। इससे ए प्लस बी निकलकर आ रहा है 15, बी के स्थान पर 8 यहां मानना पड़ेगा 7। बस बेटा इतनी वैल्यू पॉसिबल है, इतनी वैल्यू पॉसिबल है। और कुछ संभव है क्या, एक और संभव है 6 और 9, एक 6 और 9 पॉसिबल है बेटा। अगर ये 6 तो ये 9 बन सकता है। यानी कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं पॉसिबल हैं, 6 नंबर हो सकते हैं, 6 युग्म पॉसिबल है। इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव है, देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज है, 6 संख्याएं संभव है, 6 नंबर आर पॉसिबल। 25 सवाल पूरे हो गए। 0 और 6 रिपीट, क्यों रिपीट भाई, क्या बी अगर 0 लिखूंगा तो यहां पर 6 नहीं आ सकता, और यहां 6 लिखूंगा तो यहां 0 आ सकता है। आपको मैंने ये बोला ए और बी का जोड़ 6 आना चाहिए, ए और बी का जोड़ 6 आना चाहिए, तो ये 6 और ये 0, क्या रिपीट करूं भाई। अरे बी तो मैंने अलग अलग लिया है ना, बी तो मैंने अलग अलग लिया है, ये सब बी को मैंने अलग अलग कंसीडर किया है। बेटा बताओ ये सवाल लास्ट क्लास में हो गया ना, 26वां क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में हो गया, मैंने करवाया था आपको। 27वां भी हो गया। ये वो डिजिट ज्ञात करने हैं, डिजिट ज्ञात करके उनको डिवाइड करना है लास्ट के 3 अंकों को, तो इसमें 3 अंक ज्ञात करने आने जरूरी हैं। चलो इसके बाद नई बात है बेटा, इसके बाद अगली बात है। इतना काम करो बेटा, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे। सी यू आफ्टर ए ब्रेक, शॉर्ट 5 मिनट्स।
हाँ भैया, वेलकम बैक। क्या हो गया भैया, क्या बात कर रहे हो? पढ़ने में कोई मन नहीं लग रहा क्या? हैं? ऐसे कह रहे हो क्या पढ़ने में मन नहीं लग रहा? देख रहा हूँ, आज तारीख होगी 17, 18 तारीख को क्लासेज है और 19 को क्लासेज है। ठीक है। हम्म हम्म। सही बात है भाई, पेपर आने वाला है, मन लगने की क्या बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सुनो, 3 अंकों की एक संख्या को दोहराकर एक परिणामी संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 258 258। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? आप बेटा मुझे एक बात बता दो, परिणामी संख्या 7, 11, 13 सबसे कटेगी। क्या मैंने आपको बताया था ना, एक नियम याद है आपको? 7, 11, 13 का एक कंबाइंड नियम बताया था, 258 258। ये 3 और ये 3 के सेट बनाओगे, इनका अगर डिफरेंस लोगे, इनका अगर डिफरेंस लोगे तो ये 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये 7 से भी कटेगा, 3 से भी, ये 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तीनों से कटना चाहिए, तीनों से पूरा पूरा कटेगा, तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अरे 2 तो ऐसे लिख दिया बेटा क्योंकि ये इवन नंबर है नालायक। अच्छा, ये अगर इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, वैसे यहां पर 2 नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वैसे यहां पर 2 नहीं आएगा। अगर कोई भी संख्या की बात कर रहा है ना, अगर कोई भी संख्या की बात कर रहा है, एनी नंबर, तो एनी में फिर 2 नहीं आएगा। अच्छा, ये पता तुम्हें 7, 11, 13 से क्यों कटता है? क्या बात है ऐसी? 7, 11, 13 से क्यों कटता है? तो सुनो, इसका कारण क्या होता है। एक्चुअल में ये जो संख्या है ना, मैंने कोई भी मान ली, आप समझ लो बात को। मैंने मान लिया 342 342 ऐसे। तो क्या बच्चों, मैं इसको 342 आगे 000 प्लस 342 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये और ये बात तो सेम ही है। अच्छा, इन दोनों में से अगर 342 कॉमन ले लिया जाएगा तो इधर से बचेगा 1000, इधर से बचेगा 1, यही तो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया 342 इंटू 1001। और आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं कभी 7 गुणा 11 गुणा 13 करता हूं, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको करके बताया था, तो ये 1001 के इक्वल आता है। हाँ, तो इस चीज का मतलब हो गया 342 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ऐसे जब भी कोई नंबर ऐसे रिपीट करके बनाओगे ना, तो वो 7 से भी कट रहा होगा, वो 11 से भी कट रहा होगा और 13 से भी कट रहा होगा। 7 से भी कट रहा होगा, 11 से भी कट रहा होगा और 13 से भी कट रहा होगा। 1001 से तो कटेगा ही रे भाई, जब तीनों से कट रहा है तो इनकी गुणा से भी तो कटेगा। अब ये कोई बात थोड़ी बताने वाली है कि मैं बोलूंगा कि एक नंबर 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो आप लोग चलिए 18 से भी कटेगा। भाई जब 2 और 9 से कट रहा है, 18 से तो कटेगा कटेगा। एक बात लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आपकी हेल्प करेगा। ए बी गुणा अगर 101 हो तो इसका मतलब होता है ए बी ए बी, इसका मतलब होता है ए बी ए बी। अगर ए बी सी गुणा में 1001 हो तो इसका मतलब होता है एबीसी एबीसी। अगर कभी ए बी के गुणा में 10101 हो तो इसका मतलब होता है ए बी ए बी ए बी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, सुनो, ये अंकों की बात है, अंकों की, कि मैं आपको कह रहा हूं 24 गुणा 101 है ना, तो इसका रिजल्ट बनेगा 2424। अगर मैं कहूं 245 गुणा 1001 है ना, तो ये बनेगा 245 245। अगर मैं कहूं आपसे 24 गुणा 10101 है ना, तो ये बनेगा 24 24 24। ये आप ऐसे सवालों में डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बढ़िया सवाल है, अल्टीमेट सवाल है, शानदार सवाल है। एक 6 अंकों की संख्या 479 XYZ 7 11 13 से विभाजित है। दोस्तों, अगर ये नंबर 479 XYZ
अगर ये 7, 11, 13 से विभाजित है तो आपको पता है ना ये नंबर एक्चुअल में 479 ही हो पाएगा। ये नंबर एक्चुअल में 479 ही होगा, तभी तो ये 7, 11 तक कट पाता है। अरे तभी तो इसमें से 479 000 प्लस 479 निकल कर आएगा। 479 एल्स कॉमन आएगा, 1000 प्लस 1 बचेगा, 479 इंटू 1001 आएगा। यही तो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो इसका मतलब x के स्थान पर 4 आएगा, y के स्थान पर 7 आएगा, z के स्थान पर 9 आएगा। y प्लस z के बटा में x करना है, y और z का मान हो गया 16/4, उत्तर आ गया 4। ये चीजें बेटा कंसेप्चुअल होती हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के सवाल बड़े अच्छे बनते हैं, पर तब बनते हैं जब आप इनके बारे में ना काम पूरा करते हैं। ये बेटा बहुत अच्छे से चीजें आपको पल्ले पड़नी चाहिए, इनके कंसेप्ट आपको आने चाहिए। 1001 ये यूनिक नंबर था। 1001 कुछ खास नंबर है, छोटी मोटी बात नहीं है। बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन। इसको आपने ट्राई किया क्या? कोई बात नहीं, सुनो। एक 5 अंकों की संख्या है, ए बी सी डी, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है। इसमें देखो कंडीशंस हैं, ए बी सी, ये जो संख्या है ना ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। बी सी डी ये मैंडेटरी रूप से 5 से कटनी चाहिए, और सी डी ई ये डेफिनेटली 3 से कटनी चाहिए। ये 3 कंडीशन है। अगर बी सी डी 5 से कटेगा तो डी के स्थान पर 5 आना जरूरी हो गया क्या? इस पॉइंट पे 5 आना जरूरी हो गया क्या? इतनी बात बताओ, समझ में आई? अब दोस्तों एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, सी डी ई 3 से अगर कट रहा है तो सी प्लस डी प्लस ई, क्या ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए? मेरे भाई आर्यन, सवाल क्या था? 1 2 3 4 5 का यूज करना है, जीरो तो है ही नहीं। सुनो, डी 5 आ गया, कंफर्म है? डी 5 आ गया, कंफर्म है? ठीक है। अच्छा, ए बी सी 4 से कट रहा है, ए बी सी 4 से कट रहा है, मालिक 4 से कट रहा है, तो सी के स्थान पर कोई इवन ही आएगा क्या? सी वाले स्थान पर कोई इवन ही आएगा? इवन तुम्हारे पास 2 ही पॉइंट है, 2 और 4, 2 और 4, 2 ही पॉइंट है। तो आपने कहा जी अगर सी के स्थान पर 2 मान लिया जाए, अगर 2 मान लिया जाए तो 5 और 2 7, फिर यहां भी 2 करना पड़ेगा, और एक नंबर को 2 बार कर नहीं सकता, एक नंबर को 2 बार कर नहीं सकता, तो बड़ी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। तो अगर मैं सी को 4 मान लेता हूं, इधर 3 मान सकता हूं क्या? बताओ, सी को अगर मैं 4 मान लेता हूं तो ई को 3 मान सकता हूं ना? आपने सी की जगह 4 मान लिया और ई की जगह तुमने 3 मान लिया। अब मेरी बात को समझ लिया, आई बात समझ में? सी इवन आना चाहिए था, 2 5 2 तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए 4 5 3 कंसीडर कर लिया गया। अब दोस्तों आप एक बात बता दो, सी के स्थान पर 4 आ गया, ए बी सी में 4 का भाग जाना चाहिए, इस वाले पॉइंट पर तो 4 बन गया, तो 1 और 2 में से यहां पर 2 और यहां पर 1 आना चाहिए। क्यों? 4 का नियम होता है लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 4 का नियम होता है लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो 14 में 4 का भाग नहीं जाता, 24 में जाता है बेटा। तो आपके साथ में ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई 4, डी की वैल्यू आ गई 5 और ई की वैल्यू आ गई 3। दिमाग खर्च करने का सवाल था, बढ़िया सवाल था। एक ही सवाल में सारे नियम यूज हो गए, 3 का 4 का 5 का, सारी बातें यूज हो गई। ये ऐसे क्वेश्चन ना बेटा वही बच्चे कर पाते हैं जिनके एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर है। रटाफिकेशन वाले बच्चे नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं मुझे मैथ थोड़ी थोड़ी आती है, तो मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ में 2 चीज होती है, या तो मैथ्स आती है नहीं आती, बस बेटा। मैथ्स में 2 चीजें होती हैं, या तो आपको मैथ्स आती है या आपको मैथ्स नहीं आती।
थोड़ी थोड़ी आती है, कोई कोई सवाल बन जाता है, तो वो वाला काम नहीं होता है मैथ्स में। जितने कंसेप्ट पढ़ो उनको ऐसा पढ़ लो कि उनमें दिक्कत ना आए। जो नहीं पढ़ पाते फिर उनको आप क्विट कर सकते हो, लेकिन जितना पढ़ो बेटा उसको पूरी शिद्दत से, उसका पूरा काम से करो। ये भी एक पूछा गया सवाल है सीडीएस के एग्जाम का, ये थोड़ा अलग लेवल का सवाल है, सीडीएस के पेपर का पूछा गया सवाल है। कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर हैविंग ऑल द डिजिट डिफरेंट एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों की संख्या है, तीनों अंक अलग अलग है, नंबर 7 से कट रहा है। इफ वी रिवर्स द नंबर, अगर नंबर को पलट दें तो भी 7 से कट रहा है, तो भी 7 से कट रहा है। देन हाउ मेनी सच नंबर आर पॉसिबल, तो इस प्रकार के कितने नंबर पॉसिबल हैं जिनको पलटने पर भी 7 से कट रहा हो। क्या करें, सुनो थोड़ा तरीका लगाते हैं। बेटा मान लो मेरे पास एक 3 अंकों की संख्या है, सपोज दैट मेरे पास 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, दीज आर 3 डिजिट, दीज आर 3 डिजिट, ये 3 डिजिट है, तीनों अलग अलग है, तीनों अंक डिफरेंट है, रखना तीनों अंक डिफरेंट है। आपने कहा जी एक तो हमें पता है 343, उसको तो मना ही कर दिया अगले ने साफ साफ कह दिया कि ऑल द डिजिट डिफरेंट। 343 को तो उन्होंने पहली शॉट में उड़ा दिया। ये नंबर 7 से कट रहा है, ये नंबर 7 से कट रहा है, और अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो ये नंबर भी 7 से कट रहा है, अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो ये नंबर भी 7 से कट रहा है। यही कह रहे हैं ना, यही नंबर कह रहे हैं ना बेटा। अच्छा रिवर्स कर दिया मैंने इसको। इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव है, आइए उन पे बात करते हैं, कितने नंबर पॉसिबल है। ध्यान से पढ़ बेटा, ये जो 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, क्या मैं इसको 100A 10B और C कह सकता हूं? ये और इसको मैं कह सकता हूं क्या 100C 10B A, ऐसे। ये नंबर लिखने का मैंने तरीका बताया था, अगर 3 डिजिट है आप ऐसा लिख सकते हो। दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये नंबर भी 3 से कट रहा है, ये नंबर भी 3 से कट रहा है, तो क्या इनका अंतर भी, सॉरी 7 से, ये नंबर भी 7 से कट रहा है, ये नंबर भी 7 से कट रहा है, तो क्या इनका डिफरेंस भी 7 से कटेगा? क्या इनका डिफरेंस भी 7 से कटेगा? जरूरी है भाई, एक 7 का मल्टीपल, वो भी 7 का मल्टीपल, तो इनका टोटल भी 7 का मल्टीपल होगा, डिफरेंस भी 7 का मल्टीपल होगा, अंतर भी 7 का मल्टीपल होगा। तो ये जो चीज है ना, ये वाली बेटा, ये एक्चुअल में 7 से कटनी चाहिए, इस चीज में 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ये नंबर भी 7 से कटना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, अब जरा सॉल्व करते हैं ऊपर वाली चीज को। 100A 10B C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A, 10B कैंसिल हो गया, आपका उत्तर बन गया 99A माइनस 99C। ये वाला नंबर, ये नंबर बेटा कटना चाहिए, ये नंबर कटना चाहिए पक्का। अब ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल 98, इसको लिख लो 98A 98C प्लस A माइनस C, इनमें से कॉमन आ गया 98, A माइनस C, A माइनस C। ये बात बन गई क्या? अरे बोलो 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 बेटा, ये चीज तो देखो 7 का मल्टीपल है, इसके फ्रंट में 98 है ना, इसके फ्रंट में 98 है ना, इसका मतलब ये तो 7 का मल्टीपल है, 14 गुणा 7 98 होते हैं। तो ये पूरी संख्या 7 का मल्टीपल तब होगी जब A माइनस C 7 से कटेगा। पूरी संख्या 7 का मल्टीपल तब होती है जब ये नंबर 7 से कटेगा। अरे तभी तो बनेगा, क्या नहीं बनेगा? अब ये चीज 7 का मल्टीपल, इसको 7 करना है, 7 कैसे करें भाई? 7 कैसे करें? इसको मान लो आप 8, इसको मान लो 1, इसको मान लो 7, इसको मान लो, सॉरी 9 2 क्यों नहीं मानते, इसको 9 और 2 8 और 1, ये बन सकता है। तो ए और सी के स्थान पर ना, ए और सी के स्थान पर, ए और सी के स्थान पर 9 2 8 1 या इनका रिवर्स, या इनका रिवर्स आएगा। 4 वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू पॉसिबल है। देखो मैं आपको बोलूंगा कि नंबर कौन कौन से होंगे। एक तो होगा 9B2,
एक 8B1, एक 1B8 और एक 2B9। ये वाले 4 नंबर पॉसिबल हैं जो 7 के मल्टीपल हैं, तो 7 के मल्टीपल हैं। और पलटने पर भी 7 का नहीं, 0 नहीं होगा मेरे भाई, 0 नहीं होगा। अगर तुमने संख्या मान लो ये मान ली 630, तो जब पलट दूंगा तो संख्या तो 2 ही अंकों की बची बेटा। अगर मैंने इसको पलट दिया तो संख्या तो 2 अंकों की बचेगी ना बेटा, 3 अंक तो बचेंगे नहीं। अगर आपके पास कोई संख्या 3 अंकों की है, लास्ट अंक आपने 0 कर लिया, लास्ट आपने अंक 0 कर लिया, फिर वो पलटने पर 2 अंक बचेगी। पवन बेटा बी का चेंज कैसे होगा आप मुझे बताओ। अगर आपके पास 3 अंक हैं, अगर पलट भी दोगे तो पहला और आखिरी चेंज होगा, बीच का तो सेम रहेगा। बीच वाले को तुम चेंज कर कैसे सकते हो, 3 ही तो अंक है बेटा, 3 अंकों में बीच वाला कभी चेंज नहीं होगा। माइनस मैंने अपने मन से किया, माइनस मैं बेटा इस सवाल को करना चाह रहा था, तो मैं 98 की फॉर्म में सवाल को ला रहा था, इसलिए किया। कुछ कुछ बात समझ में आई। वैसे इस सवाल को तुम एक बार और देखना, इस क्वेश्चन को एक बार और देखना, तो तुम्हें और समझ में आएगा। हाँ भाई, लेवल तो फिर देखो हर टॉपिक में अपन लेवल तो हाईएस्ट टच करते हैं। चलते बेटा बॉटम से हैं, चलते बड़े इजी लेवल से हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि ये इतने सवाल इजी इजी क्यों करवाते हो, लेकिन भैया वास्तव में तो बात यहां जानी होती है ना। अच्छा कोई बात नहीं, अगर कोई 1-2% का डाउट रह गया मन में, तो इसका आप एक सेकंड मेथड और समझ लो। ए बी सी 7 से डिविजिबल है, सी बी ए भी 7 से डिविजिबल है, तो मैंने आपको यह पूछा है हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल। उसमें एक्चुअली अपन बी ज्ञात नहीं कर पाए थे, पर उत्तर तक पहुंच गए थे। अब देखो इसका एक तरीका और भी होता है बेटा, आपने भाजकता का नियम किया था, आपको मैंने बताया था कि अपन ये नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सुनो, 7 से डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है ना, वो ये होता है कि ए बी माइनस 2C लिखते हैं, ए बी माइनस 2C, ए बी माइनस 2C, लास्ट वाले डिजिट का दुगना करके बाकी में से घटाया करते हैं। ये चीज 7 का मल्टीपल बनेगी, मतलब इसमें 7 का भाग जाएगा, तो मैंने मान लिया ये 7x के बराबर है। चूंकि ये 7 का मल्टीपल है, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो आप मेरी बात को समझना, मैं ऐसा कह रहा हूं कि एबीसी में 7 का भाग जा रहा है, तो इसको मैं x के इक्वल मान लेता हूं, इसको y के इक्वल मान लेता हूं। तो इस ऊपर वाली चीज को ये कह सकता हूं ना, ए बी माइनस 2C, चूंकि 7 का मल्टीपल है तो बात बनेगी। अच्छा, इस ए बी को ऐसे लिख दूं, 10a प्लस बी माइनस 2C बराबर 7x, और इस वाले पॉइंट को सॉल्व करो। इसका मतलब बनेगा सी बी माइनस 2a बराबर 7y, यहां से बनकर आएगा 10c प्लस बी माइनस 2c, सॉरी माइनस 2a बराबर 7y। ये आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन आ गई उस बेसिक वाले फॉर्मूले से। पहला काम, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 10a प्लस बी माइनस 2c प्लस 10c प्लस बी माइनस 2a बराबर 7 इंटू एक्स प्लस वाई। 10a में से 2a गए, 8a प्लस 2b माइनस और प्लस 8c बराबर 7 इंटू एक्स प्लस वाई। साथ साथ बात समझ में आ रही है। देखो चूंकि आपको एक बात पता है, 7 का मल्टीपल देखना है, 7 का मल्टीपल देखना है। ये 8a 8c था, इसको मैं 7a प्लस सी प्लस a प्लस सी प्लस 2b कह दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें। ठीक है, एक इक्वेशन और बनाते हैं, अब की बार घटाते हैं। एक में से 2 को माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 10a प्लस बी माइनस 2c माइनस 10c माइनस बी प्लस 2a बराबर 7x माइनस वाई। बी कैंसिल हो गया, 10 और 2 12, 12a माइनस 12c बराबर 7x माइनस वाई बनेगा, 7x माइनस वाई बनेगा। दोस्तों अब आप बात को समझना बड़े प्यार से, बड़े आराम से। 12 इनमें से कॉमन ले लिया, a माइनस सी बच गया,
एग्जामिनर कहता है ये 7 का मल्टीपल है, एग्जामिनर कहता है ये 7 का मल्टीपल है, ये वाली चीज ना ये 7 का मल्टीपल है। अब 12 तो 7 का मल्टीपल है नहीं, 12 तो 7 का मल्टीपल है नहीं, इसका मतलब a माइनस सी 7 का मल्टीपल है। भाई 12 तो 7 का मल्टीपल है नहीं, इसका मतलब कौन है, ए और सी है। तो आपने इसको लिखा 9, इसको लिखा 2, इसको लिखा 8, इसको लिखा 1। फिर से बात वही आ गई ना, फिर से बात वही आ गई ना। इससे अपने को ए और सी के मान का आइडिया हो गया। अब क्या करें, अब इस सवाल पे आ जाओ। इसमें देखो ये चीज तो 7 का मल्टीपल है, तो ये इतना डिपार्टमेंट भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ये इतना डिपार्टमेंट भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ए के स्थान पर अगर मैं 9 रखता हूं, सी के स्थान पर अगर 2 रखता हूं, 9 और 2 11, 9 और 2 11, और बी के स्थान पर क्या रखूं कि 7 का मल्टीपल बन जाए। तो यहां पर आपको समझ आ रहा है, 14 या 21, 5 रख लो। 9 2 11, 11 और 10, 11 और 10 21 हो गया, 11 और 10 21 हो गया, ये नंबर बन सकता है। अगर मैं ए के स्थान पर 8 रखता हूं और यहां 1 रखता हूं, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 12 21, 6 रख लो। इससे बेटा आपने ए बी सी तीनों के मान ज्ञात कर लिए, इससे आपने ए बी सी तीनों के मान ज्ञात कर लिए। ए का मान बनेगा 9, बी का मान बनेगा 5, तो सी का मान बनेगा 2। ए का मान बनेगा 8, तो बी का मान बनेगा 6, सी का मान बनेगा 1। अगर आप अच्छे से नंबर पूछोगे मेरे से, तो नंबर है बेटा 952, 259, 861, 168, ये लो जी। ये 4 संख्याएं वो हैं जो 7 का मल्टीपल है, और इनको पलटने पर भी जो रिजल्ट आता है वो 7 का मल्टीपल ही बनता है बेटा, वो 7 का गुणज ही बनता है, 7 का मल्टीपल ही बनता है। ये मतलब एक हाई लेवल की चीजें हैं बेटा, थोड़े ऊपर के लेवल की बातें हैं। अगर आप पहली बार पढ़ते हैं तो इनमें कंफ्यूजन आना लाजमी है, लेकिन बेटा ये चीजें थोड़ा सिंपल वाली होती हैं। नहीं, एग्जाम में ये ज्यादा सही है बेटा, एग्जाम में ये ज्यादा सही है जो फर्स्ट वाला। वो सेकंड वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर आप बेसिक से जाते हो ना, बात तो बन जाती है। कोई भी सवाल है कैसे भी करो, बेसिक से बनोगे बात तो बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन से आपको लेंदी पड़ेगा उसमें। एक 3 अंकीय संख्या ए बी सी 7 से विभाज्य है यदि, यदि बेटा बताओ कब भाई, ये नंबर 7 से कब कटेगा, ये नंबर 7 से तब कटेगा, ये नंबर 7 से तब कटेगा। इस एबीसी को आप ये कह सकते हो क्या, 100A प्लस 10B प्लस सी। अरे बोलो 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 बोलो। अगर ये नंबर 7 से कट रहा है, देखो इसको 98 लिख दो, 98 7 से कट रहा है, 7B कर दो 7 से कट रहा है, तो बचेगा क्या, 2B 2A 3B C। ये नंबर 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, इन तीनों का जोड़ 7 से कटना चाहिए भाई साहब, इन तीनों का जोड़ 7 से कटना चाहिए। 2A 3B प्लस C, अगर ये वाली चीज 7 से कटेगी तो पूरी संख्या कट पाएगी। ये वाला नंबर अगर 7 से कटेगा तो ये नंबर 7 से कटेगा, 2A प्लस 3B प्लस C। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई नंबर एज्यूम करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बात सही बनेगी बेटा। 3 अंकों की संख्या मान ली आपने 147, बहुत बढ़िया, तब भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब भी काम सेम बनेगा। लो भैया, अपनी कॉपी में एक नोट लगा दो, अपनी कॉपी में एक बात लिख दो। इफ एनी डिजिट इज रिपीटेड फॉर 6 टाइम, 12 टाइम, 18 टाइम, 24 टाइम, 30 टाइम, ऐसे 6 के मल्टीपल टाइम में रिपीट कर दिया जाए, देन रिजल्टेंट विल बी डिविजिबल बाय 3, 7, 11, 13, 23 और 37। अगर किसी नंबर को, अगर की संख्या को आपने 6 बार, 12 बार, 24 बार, ऐसे मतलब 6 के मल्टीपल टाइम में लिख दिया ना, 6 के मल्टीपल टाइप में लिख दिया ना, तो बेटा वो पक्का 3, 7, 11, 13, 21, 37 से डिवाइड होगा, पक्का उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे जैसे आप ये समझो, 2 2 2 2 2 2 6 बार लिखा है। आपको मैंने एक नियम पढ़ाया था, याद है, 3-3 के सेट बनाने वाला। 3-3 के सेट बन रहे हैं ना, इसका मतलब ये 7 से भी कटेगा, इसका मतलब 11 से भी कटेगा, इसका मतलब 13 से भी कटेगा। ये बात समझ आ रही तुम्हें, ये नंबर तुम्हें पता है ऐसे कटते हैं, एक नियम तो इससे आया था। अच्छा, कोई भी डिजिट अगर 6 बार जोड़ोगे तो 3 का मल्टीपल ही आएगा। 2 को 6 बार जोड़ा 12, 4 को 6 बार जोड़ा 24, 5 को जोड़ेंगे 30, 6 को जोड़ेंगे 36,
कोई भी डिजिट अगर 6 बार जुड़ेगा, 6 का तीन का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। तो वहां से आपने 3 का नियम लिख दिया। और जो नंबर 3 और 7 से कट रहा है, क्या वो 21 से पक्का कटेगा? जो नंबर 3 और 7 से कट रहा है, क्या वो 21 से कटेगा? हाँ दोस्तों, आपको एक बात पता है कि 37 गुणा 3 जो होता है वो 111 होता है। और 111 को भी मैं आगे और लिख दूंगा तो भी पक्का 37 से कटेगा, तो भी पक्का 37 से कटेगा। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि अगर कोई नंबर, अगर कोई संख्या 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, 36 बार लिख दी जाए तो 3, 7, 11, 13, 21, 37 से पूरी पूरी कटती है, पूरा पूरा कटता है। इतनी बार ये कटेगा, इसे नोट कर लेना। कैसे लिखा ये बात लिख लो। अच्छा वर्मा जी, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था। पानी भरा था कैंपर में से यार। शाम होते होते पानी पी जाते हैं कम से कम 7-8 लीटर पानी कम से कम। सुनो बेटा, ध्यान देना। बच्चे कह रहे हैं 37 का, अरे कुछ नहीं है, 37 का कोई नियम नहीं है बेटा। आपको एक बात पता है, 37 या 111 होते हैं। तो 111 भी 37 से कटेगा, 111 भी 37 से कटेगा, 222 भी कटेगा, 333 भी कटेगा, 444 भी 37 से कटेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर ये 6 बार लिख दिया जाए तो भी 37 से कटेगा, तो भी 37 से कटेगा। ये नियम सबने नोट कर लिया? यहां पर ना यदि कोई संख्या की बजाय यदि कोई अंक लिख लो बेटा, अंक, संख्या नहीं, अंक बेस्ट रहेगा। यदि कोई अंक 6 बार रिपीट कर लिया जाए, 12 बार रिपीट कर लिया जाए, तो आप ये कहिएगा कि संख्या 3, 7 क्या तरह से कटेगी। 7, 7, 7, 7, 7, 7 100 बार को 13 से भाग किया जाए तो बताना रिमाइंडर क्या बचेगा? भाई ज्योमेट्री का अभी तो बेटा प्लान बड़ा मुश्किल है, जैसे ही बेटा होगा संभावना मैं आपको बताऊंगा। 96 टाइम्स, सॉरी प्लस नहीं है, 96 टाइम्स, ये तो 13 बार कटेगा पूरा पूरा, ये तो 13 बार कटेगा पूरा पूरा। और बेटा आप आगे ये कह सकते हो क्या, प्लस 7, 7, 7, 7, इसके बारे में छोटी नहीं है, ये एक्चुअल में प्लस नहीं है, ये बीच में बेटा प्लस नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एलसीएम लेके जोड़ना है। एक्चुअली संख्या एक ही है, ये एक ही संख्या है, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 100 टाइम। तो मैंने क्या करा, इसको 96 टाइम तो अलग कर लिया, इतना पार्ट अलग कर लिया। बात समझ में आई? जैसे आप यूं समझो, मेरे पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इतना 3, 3, 6, 7, 8 बार था, 8 बार। तो मैं इसको आप ऐसे कहने की बजाय 7 पे लो, नंबर मेरे पास 8 बार था, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसको अपन ने 13 से चेक करना चाहते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख लूं क्या? देखो 6 बार लिखने का तो तरीका अपने को पता लग गया, आगे 00 करके 77 है, क्या ऐसा कर सकते हो? क्या ऐसा कर सकते हो बेटा? क्या अब ये बात तो पता है कि कोई डिजिट अगर 6 बार रिपीट होता है, कोई डिजिट अगर ऐसे 6 बार रिपीट होता है तो 13 का भाग तो इसमें पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। तो रिमाइंडर का काम कौन करेगा? रिमाइंडर का काम करेगा केवल 70/13 वाला पार्ट, बस। लोन से जुड़े पेपर वर्क से इतने आजकल फोन आते हैं ना लोन वालों के, लोन ले लो, काहे ले लोन भैया, हमें लोगों को लोन देने को फिरते हैं, तुम देने को दो। 777777 है। आप बताओ 96 बार तक तो कहानी जाती है बेटा, 96 बार तक तो कहानी जाती है, 7777 में 13 आना चाहिए। भाग दे लो बेटा, भाग दे लो बस। 13 5 65, 127, 13 निमा 117,
10 7 13 8 104, रिमाइंडर बना 3। आई बात समझ में? किसका रिमाइंडर 4 आया? किसका रिमाइंडर 4 आया भाई? अच्छा, आपने ये 96 टाइम तो क्यों किया था भाई? आपने इसको 96 टाइम ही क्यों किया था? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कभी इस प्रकार का सवाल आए तो 6 के मल्टीपल में जाना चाहिए। 6 का 12 का 18 इतना, 6 की टेबल तक जाना चाहिए। और वो मेरे को 96 दिखा तो मैं 96 तक ले गया। अरे बस ये ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लो यार, ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लो। 3 3 3 3 3 3 3 लिखा है आपने 98 टाइम्स। को को 37 से भाग करना है, रिमाइंडर चाहिए। तो आप कहना गुरुजी 96 तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इतनी कहानी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 96 टर्म्स तो ओके हैं, बच गया 33/37, और यही साफ सुथरा रिमाइंडर है। 33 में 37 का भाग जाता ही नहीं है, 33 में 37 का भाग जाता ही नहीं है, तो ये बात हो गई क्लियर। ये बच्चों कुछ भाजकता के नियम के सवाल थे। क्या आपको ये बातें समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुए? चलिए, अब इसके बाद दोस्तों थोड़ी कहानी हटकर आएगी। इसके बाद थोड़ी बात इससे अलग लेवल कर आएगी, और उस अलग लेवल को आपके दिमाग में कंफर्ट करने के लिए मैं कुछ 2 4 5 एग्जांपल लूंगा, उनके थ्रू आपको बताऊंगा। दोस्तों देखो, जैसे मैं एक बात कर रहा हूं कि कभी मेरे मन में एक विचार आया कि यार अपन 3 के मल्टीपल लिखते हैं। मान लो 3 के मल्टीपल 1 से शुरू करते हुए क्या क्या होते हैं? 3 6 9 12 15 18, है ना, 21 24, यही होते हैं कैसे? और मुझे मान लो 100 तक लिखने हैं, 100 तक, तो ये मेरे को लगता है 99 तक लास्ट बनेगा। यही बनेगा क्या? हाँ। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये कितने टर्म है? मतलब कितने कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं? 3 6 9 12 99 तक। सूरज 32 है, गोली मार दूंगा भाई। 33 है। अच्छा, ये 33 कोई काउंट करने का तरीका होता है या वैसे ही मतलब आपको पता है? ये 33 कोई काउंट करने का मेथड होता है या मतलब याद ही है आपको? डिवाइड कर लिया, 99 को 3 से डिवाइड कर लिया। बहुत बढ़िया प्रतीक। प्रतीक एक बात और बता मुझे भाई, 8 7 15 7 22 7 29, है ना, 29 और 7 36, ऐसे करते 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 7841, ये आ गया। अब इसमें कितने स्टेप है? जैसे उसमें आपने देखते ही बोला 33, देखते ही बताओ कितने होंगे? आपने कहा था तो काउंट नहीं कर पाएंगे, ऐसे कैसे पता लगेगा सर? आप कोई तरीका बताओ तो बताएं, ऐसे कैसे होता है? तो बेटा इन सारी चीजों को समझने के लिए ना, ये कितने स्टेप है, क्या बात है, क्या तरीका है, इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं दोस्तों एपी। अब इसका यूज आएगा। एपी को हिंदी में बोलते हैं अंक गणितीय श्रेणी। हालांकि बेटा लास्ट में कुछ सेशन में आपके और ऐड करवा के ना एपी जीपी के बारे में सब बताऊंगा बेटा। एपी जीपी के बारे में सब बताऊंगा कि कैसे कैसे बातें बनती हैं, कैसे इनको ऐड करते हैं। एक्चुअली नंबर सिस्टम बहुत वाइड है। आप लोग बेटा कह रहे हो ना ज्योमेट्री का बैच लाओ, ज्योमेट्री का बैच लाओ। बेटा एक्चुअल में मैं ज्योमेट्री को प्लान इसलिए नहीं कर पा रहा। एक्चुअल बात पता है क्या है कि ज्योमेट्री पढ़ाने में मुझे लगेंगे कम से कम 60-70 घंटे। मतलब रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स को लेकर चलूंगा ना पैरेलल बेटा, तो ज्योमेट्री पूरी करवाने में मेरे को टाइम चाहिए 2-2.5 महीने का। और बेटा भाई जो मैं मेरी आदत है, जैसे मैं कराता हूँ मेरे हिसाब से, तो उसके बाद बेटा मेरे को ना खूब सारा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। तो वो थोड़ी सिचुएशन गंभीर है। जितनी देर में ज्योमेट्री करवाऊंगा ना, उतनी देर में अर्थमेटिक का 70% एरिया खींच दूंगा। उतनी देर में 70% बेटा एरिया करवा दूंगा और मैं अर्थमेटिक का। तो वो मैं भी देखो बात करूंगा बेटा ऑफिस में। एक्चुअली क्या होता है, मतलब ऑफिस वाले मना नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं बेटा, पर जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो क्या कहता है बेटा, उसको अपन देखो इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये है बेटा कि मेरा प्लेटफॉर्म पर पेट सब्जेक्ट है रीजनिंग, आप भी जानते हैं, है ना। और मैथ्स मैं पढ़ाता हूं अपने ऑप्शंस के लिए, यानी मैं खुद के कंफर्ट के लिए।
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना कि मैथ्स के लिए बेटा देखो टॉपिक प्लेटफॉर्म पर 1 2 3 4 ऐसे मतलब 5-7 टीचर हैं जो बहुत बढ़िया प्रकार से ओनली मैथ्स करवाते हैं, और रीजनिंग के लिए हम कोई 1 2 3 टीचर ही हैं, और फर्स्ट रैंक पे तो इस पे आपा जो आपको पूरी रीजनिंग करवाते हैं। तो ऐसे में बेटा जो अभी अपकमिंग नए बैच आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के, तो उनके रिगार्डिंग मेरे पास रीजनिंग का वेटेज भी है कि सर आप बच्चों का रीजनिंग ना टाइम से पूरा करवाओ, मतलब ऐसा करवा दो सर कि जैसे अप्रैल तक पेपर है, एक और पैरेलल कोर्स ले आओ, या मतलब बच्चों को थोड़ा हिसाब से खेल से करवाओ, रीजनिंग की बर्डन अपने पर है। तो वो अब मेरे पास वो अपने एग्जाम्स की बर्डन भी है और वो चीजें देखनी भी है, तो मैं मतलब प्लान करता हूँ बेटा जो भी डिसीजन लूंगा आज मैं, मेरे पास देखो आज ही मैसेज आया था, आज ही ऑफिस में मैसेज आया था कि सर आप, मैं कोई आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, ये आप पढ़ सकते हो शायद, चैट में लिखा होगा ऊपर कि सर टुडे सर कोर्स बना दीजिए, पढ़ रहे हो आप, सर कोर्स बना दीजिए। तो मैंने कहा आज डेफिनेटली, मैंने कहा आज डेफिनेटली आज तुम्हें सबमिट कर दूंगा बना के। तो वो कोर्स प्लान करूंगा भैया कि कितने कितने टाइम में कहाँ का टाइम निकलता है, कौन सा टॉपिक बेस्ट बन सकता है, सब्सक्रिप्शन बन सकता है या क्या बन सकता है, सब देखूंगा बेटा, जो भी बेस्ट हुआ वो करवाऊं, चिंता मत करो। हमें मतलब पूरा प्यार है मैथ से, तो मैं अपने प्यार को पूरा करूंगा। अब जो चीजें मतलब देखो कुछ भी है, हर चीज मैं अपने मन से नहीं कर सकता ना बेटा, आफ्टर ऑल चाहे हमें अनअकैडमी पे छूट है, पर है तो एम्प्लॉय बेटा, कर्मचारी के हिसाब से काम होता है ना, कि जो ऊपर से अप्रूवल आएगी उस हिसाब से काम होगा, तो मैं पूरी चीजें अपने मन से नहीं कर सकता बेटा। हालांकि मैं बहुत कुछ फ्रीडम है हमें करने के लिए, आजाद होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1% के लिए बात देनी आती है कि आपने एक टॉपिक पर मतलब ये कैसे कैसे प्लान किया, तो वो एक पूरा सिस्टम देना पड़ता है बेटा। हाँ मतलब करेंगे जरूर बेटा। हम मेंसुरेशन छोटा है, उसको मैं मतलब 20 22 25 क्लास में पूरा करवा दूंगा, लेकिन ज्योमेट्री थोड़ा वाइड पड़ता है इसलिए बस। सुनो बेटा, एपी क्या होती है, एपी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा अर्थमेटिक का मतलब कि जिसमें अर्थमेटिक का मतलब होता है देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते 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 एक सीरीज चलती है। इसमें जो प्रथम पद है, फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप प्रथम पद, इसको अपने ए मान रखा है, ए हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पद। डी, डी बच्चे डी का नाम है कॉमन डिफरेंस, इसका नाम होता है सार्व अंतर, डी का नाम होता है सार्व अंतर, इनके बीच में क्या है। तो बच्चों देखो इसका जो nth टर्म है ना, nth टर्म मतलब हिंदी में बोलते हैं एनवा पद। तो अगर कभी एनवा पद तुम्हें ज्ञात करना हो तो पता है क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे, सुनो भाई, जैसे मेरे को देखो दूसरा पद चाहिए था ना 2 माइनस 1 प्लस डी, तीसरा चाहिए था 2d है, तो एनवा पद जो आता है ना, एनवा पद वो n माइनस 1d आता है। ऐसे किसी एपी का, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, किसी अंक गणितीय श्रेणी का अगर तुम्हें एनवा पद ज्ञात करना हो तो एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात समझ में आई? इफ L is the last step या last term of any AP, अगर किसी AP का अंतिम पद L हो, मतलब आपकी जो सीरीज है एनवा पद मैंने काउंट किया, तो L आपने ये लिखा बेटा, L ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप बेटा, L ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखोगे, a प्लस एन माइनस 1d करोगे क्या? अरे एनवा पद तुमने ज्ञात किया था तो L लिख दिया मैंने उसका नाम, तो L का फॉर्मूला क्या आ गया, L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस a को इधर ले आओ, n माइनस 1 d बराबर आ गया L माइनस a। क्लियर? n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, L माइनस a अपॉन डी, और n का वैल्यू क्या आएगी, L माइनस a अपॉन डी प्लस 1। ये है तरीका। फॉर्मेशन कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बड़ा सिंपल सवाल है कि अगर किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हैं, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना, L माइनस a अपॉन डी प्लस में 1 करना है। L माइनस a अपॉन डी प्लस में 1 करना है बच्चे, L माइनस a अपॉन प्लस में d प्लस में 1 करना है। ये एक फॉर्मूला बना।
फॉर्मूला कैसे बना, मैंने 1 to 1 पूरा स्टेप आपको लिखकर बता दिया, एक एक करके पूरा स्टेप आपको लिखकर बता दिया। जैसे दोस्तों एक बार नोट करना, फिर तुम्हें एक दो एग्जांपल लिखकर बताऊंगा। मतलब इस चीज को ना आप देखो, जैसे ये सवाल था, आपने ऊपर वाले में स्टेप देखे, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यहां बेटा ये शॉर्ट टर्म नाम तो आपको पता है ना, L का मतलब होता है लास्ट टर्म, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, D का मतलब कॉमन डिफरेंस, और प्लस एक लास्ट में करना ही है। तो आपने समझा। देखो ऊपर वाले सवाल की बात करता हूं, 99 माइनस 3 बटा में 3 प्लस में 1, 99 में 3 गए 96, 32 प्लस 1 देखो 33 पद आ गए, काउंट हो गया ना, काउंट हो गया ना। ये काउंट करने का तरीका आना चाहिए। इतनी छोटी संख्याओं को तो मेंटली कर लेते हो, लेकिन अगर थोड़ी संख्याएं बड़ी बन जाएं, थोड़े नंबर क्रिटिकल बन जाएं, तो क्या करोगे, तब ये काम करना पड़ेगा। सेकंड सवाल देखो, आप ये करना 7841 माइनस 8 बटे 7 का अंतर है प्लस 1 करना है। क्यों करना है अब जानते हो। 11 में से 8 गए 3, यहां बच गया 3, 33, 7833 बटे 7, 7 एकम 7, 1, 7 एकम 7, 1 3, 7 एकम 7, और ये बन गया दोस्तों 9। टोटल 1120 स्टेप बनेंगे। मैंने आपसे पूछा कि टोटल कितने स्टेप बनेंगे, तो 1120 पद बनने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने का ये फॉर्मूला सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेना, सब बच्चे इस बात को नोट कर लेना। नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। क्या आपको बात बताई जा रही है? नमस्ते सर। नमस्ते भैया। सर मैंने सर आपका आज ही कोर्स ज्वाइन किया है, तो सर कैसे क्या करना है सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, और पेपर भी आने वाला है, तो इसलिए मैंने मतलब कैसे क्या करने का मतलब, मैं बात समझा नहीं भाई आपकी। मतलब ये है कि सर क्या बोलते हैं, मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने का निर्णय किया है मैंने अभी। तो सर उसमें अभी मैंने इसका एसएससी का सिलेबस देखा, तो वो तो सर बहुत ब्रॉड है। बिल्कुल है मेरे भाई, ब्रॉड है ही। हाँ, तो सर उसे किस तरीके से किया जाए कि सर इस बार पेपर में मैं अटेम्प्ट कर सकूं। भाई मेरी बात सही मानोगे ना, तो ये समय आपके पास कम है बेटा, इतने टाइम में रिवीजन हो सकता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करने लगो तो बेटा टाइम बहुत कम है। आपको एक ही काम हो सकता है कि जो भी कोर्सेज रिकॉर्डेड है उनको पढ़ लो बेटा। लाइव के लिए आपके पास समय नहीं है, आप रिकॉर्डेड क्लास को पढ़ो और उनसे मतलब चीजों को समझने का प्रयास करो। लाइव में टाइम ज्यादा लगेगा, आप इतने काम कर नहीं पाओगे। अच्छा सर। हाँ भाई, रिकॉर्डेड क्लास हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, उनको पढ़ो आप बढ़िया जम के, आप दिन रात लगाओ उन पे काम करो। जी सर। और सर मेन टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जरूरी है, एक नंबर की बात भी जरूरी है भाई। अच्छा सर जी, मैं हैंड राइज वैसे नॉर्मली लेता नहीं हूं। सुनो सुनो सुनो, नॉर्मली बेटा अपन हैंड राइज लेते नहीं है, पर इस भाई ने कर ही बहुत बार दिया यार, 8-10 बार हैंड राइज कर दिया, मतलब लगातार 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 लगातार। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया अभी, मतलब ऐसा क्या हो गया होगा, तो मुझे करना पड़ा भाई। सुनो, नहीं आइकॉनिक नहीं था बच्चे, आइकॉनिक नहीं था, नॉर्मल प्लस का बच्चा था आपकी तरह पे, आप प्लस वाले भी कर सकते हैं ना। तो वो लगातार 8-10-15 बार हो गया, तो मुझे करना पड़ा। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आपने याद किया। देखो एपी में आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो nth टर्म, nth टर्म मतलब nवां पद, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आप दूसरी बात आपने पूछी है, दूसरी बात आपने पूछी है कि नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आगे आने सवालों में बहुत काम आएगा। L माइनस ए अपॉन डी प्लस में एक करना है, प्लस में एक आपको आना चाहिए। इसे लिख लेना सब बच्चे को। जैसे ये समझो, आपको ये बोला गया 1 से लेकर 5000 तक कितनी संख्याएं 9 से डिविजिबल होंगी। 1 से लेकर 9000 तक कितनी, सॉरी 5000 तक कितनी संख्याएं 9 से डिविजिबल होंगी। आपको पता है ये स्टार्ट तो 9 से ही होगा, 9, 18, 27, 36, ऐसे चलते 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 बेटा आप बताओ 4995 तक जाएगा क्या?
4995 तक जाएगा। कैसे पता लगा मुझे? 4995 तक जाएगा। ये याद कैसे हुआ? याद थोड़ी करना है, ये मैंने देख लिया। अभी 5000 के करीब क्या बनता है? 499। अब 9 का मल्टीपल है तो अंकों का योग 9 होना चाहिए, अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो मैंने समझ लिया भाई, अंकों का योग 9, 4 5 9 हो जाएगा। जो आपने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी किया था उसे कर लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हैं कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तरीका जानते हो ना, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। 5 में 9 गया 6, 8 9 4 अपॉन 9 प्लस 1। 9 5 45, 4 8, 9 5 45, 3 6 1। उत्तर आ गया जी 555। ठीक है, अभी हूं मैं जरा। 555 इज द राइट आंसर। कैसे काउंट किया? कैसे काउंट किया? ठीक ठीक, ऊपर आंदो, ऊपर आंदो, गेट खोलो पूरा यार वो ना पर। तो कॉमन सेंस बेटा आपको पता है फॉर्मूले का। 1 से लेकर 5000 तक 9 के मल्टीपल कितने हैं? आपने भाग देकर भी चेक कर लिया, आपने भाग देकर भी चेक कर लिया, लेकिन भाग के साथ साथ मैंने नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात कर ली। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया जी L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। खत्म। जैसे ये है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। तो आपको पता है ना, नंबर ये बनेंगे 6 12 18 24, ऐसे करते करते 3 9 9। इसके बाद क्या लिखूं बेटा? इसके बाद क्या 6 लिखूं क्या? अरे 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब क्या होता है कि 3 और 2 का नियम फॉलो होना चाहिए। लिख दिया। रूल क्या लगाओगे? रूल लगाओगे L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। प्लस 1 करना भूल मत जाना। 3990 बटा 6, 6 छक्का 36, 3 9 36, 3 0 665 प्लस 1 666 उत्तर बन गया। 1 से 4000 तक 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी है? तो 666 नंबर आने चाहिए। ये बेटा अपन ने 35 नंबर तक के सवाल कर लिए, 35 नंबर तक की बातें कर ली। आज हम इतना ही काम करेंगे दोस्त। अभी 2 मिनट बाकी हैं क्लास के। 2 मिनट में कुछ चाहते हो जानना, पूछना, बात करना कोई, फिर आगे पढ़ेंगे बेटा। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? ये क्या है भाई, कुछ बातें जो भेजी हैं आपने। फ्रीक्वेंसी इतना अच्छे से मैच कर गया, कहीं और पढ़ना मुश्किल होगा सर। ज्योमेट्री यार भाई, मेरी ज्योमेट्री की कोशिश पूरी है। चलो मैं करता हूँ प्लान बेटा। आज मैं 6:15 वाली क्लास शायद ना ले पाऊँ, मुझे ये सारे कोर्स प्लान करने हैं आपके। रोज टाइम मिलता नहीं है ना बेटा। अभी मैं देखता हूँ, इसके बाद जस्ट देखता हूँ कि मेरे को कोर्स प्लान करने हैं अगले महीने, उसके अगले महीने का प्लान कि कैसे अपन अप्रैल तक मैनेज करें कि बच्चों की रीजनिंग भी सही चलती रहे और साथ साथ में आपकी ज्योमेट्री की बातें भी कंप्लीट रहे बेटा। लेट मी ट्राई, मैं इस पे कोशिश पक्का करता हूँ। अभी मेरा यही काम है, 2 घंटे इसी पे रिसर्च करनी है। मेंसुरेशन का बैच लाइएगा। मेंसुरेशन की खतरनाक डिमांड आ रही है बेटा, मेंसुरेशन की तो जबरदस्त डिमांड आ रही है। इस बार का सीजीएल क्रैक करना है। ऐसा कुछ टाइम नहीं है बेटा जुनून सीजीएल। अगर बेटा अकेली मैथ्स पढ़ाते ना तो करीब 6 महीने में करवा देते बेटा। अगर हम अकेली मैथ्स पढ़ाते तो करीब 6 महीने में पूरी करवा देते, पर अकेली मैथ्स बेटा करवाते नहीं है ना। ये तो हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, साइड बाय साइड लेके चलते हैं। 36 नंबर सवाल तो ये था कि 3 और 7 के उत्तर, इसका 3 था और इसका तो 4 के इवन 6 बनता है, ये भी 1 बनता है। इसका तो 7 आया था उत्तर, 7 तो कैसे आया था? 7 आता था। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा, कल प्लान करते हैं, कल बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस के बारे में। जो भी बेस्ट हुआ वो प्लान करूंगा, फिर आपको बताऊंगा बेटा, है ना। डिस्कस करते हैं कल। थैंक यू।